यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के बारे में है जिनकी कहानी में हंसी, प्यार और नए एडवेंचर्स की बयार बह रही है। इस कहानी में आपको मिलेगा एक अलग तरह का रिश्ता, जिसमें एक ओर जहां सास की जिद होती है, वहीं बहू की चपलता भी हर समस्या का हल निकालने में मदद करती है। सास और बहू का नया एडवेंचर। अध्यक्ष सास माधुरी देवी। माधुरी देवी, जो एक पारंपरिक और सख्त महिला थीं, अपनी बहू के साथ रहकर भी एक नई ऊर्जा महसूस करती थीं। उनका मानना था कि सब कुछ उसी तरह चलना चाहिए जैसा वे चाहती थीं। घर के सभी कामों में उनका हस्तक्षेप आम था, लेकिन दिल की गहराई में वे अपनी बहू नंदिनी को लेकर हमेशा सकारात्मक सोच रखती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्यारी बहू नंदिनी। नंदिनी एक शहरी लड़की, जो सास के पुराने तरीके और नियमों में बंधने के बजाय हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती थी। वह बहुत ही हंसमुख और साहसी थी और जीवन में हर पल का आनंद उठाती थी। कभी भी वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी, बल्कि समस्याओं का हल हंसी खुशी ढूंढती थी। पहला एडवेंचर, बाजार में लापता सामान। एक दिन की बात है, माधुरी देवी और नंदिनी साथ में बाजार जा रहे थे। माधुरी देवी का एक खास शौक था, वह हर हफ्ते बाजार जाकर सब्जियां खरीदने जाती थीं। नंदिनी हमेशा उनकी मदद करती, लेकिन कभी कभी नंदिनी का मन बाजार में घूमने फिरने का भी करता था। उस दिन जब दोनों बाजार पहुंचीं, तो माधुरी देवी ने नंदिनी से कुछ खास मसाले और सामग्री लाने को कहा। बेटा, वह वाली हरी मिर्च लाना और साथ में ताजे टमाटर भी, माधुरी देवी ने आदेश दिया। नंदिनी अपनी लिस्ट के साथ चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मन बाजार के रंगीन कपड़ों और ज्वेलरी में खो गया। वह कहीं खो गई थी और माधुरी देवी को इस बात का पता भी नहीं चला। माधुरी देवी को जब अपनी बहू का ध्यान नहीं मिला तो वह चिंतित हो गईं। अरे, यह लड़की कहाँ चली गई, माधुरी देवी ने तंग आकर सोचा। वह एक दुकान से दूसरी दुकान में भागती रही। बीच में नंदिनी ने मजाक किया, माँ, क्या मुझे खोकर ढूंढना ही सबसे अच्छा है? माधुरी देवी ने घबराते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया। अब समझ आ गया है कि तुम हमेशा शरारतें करती रहती हो। लेकिन मैं तो कह रही थी कि तुम भी कभी हंसी मजाक किया करो, नंदिनी ने चहकते हुए कहा। नंदिनी ने माधुरी देवी के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफलता पाई और दोनों हंसी में डूब गए। वे 2 घंटे बाद घर लौटे, लेकिन इस एडवेंचर में उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। कभी कभी हल्के फुल्के मूड में भी बड़े सवाल हल हो सकते हैं। दूसरा एडवेंचर, पड़ोसियों से भिड़ना। अगले दिन जब माधुरी देवी और नंदिनी घर के आंगन में बैठकर चाय पी रही थीं, तभी उनके पड़ोसी श्रीमान और श्रीमती मिश्रा ने आकर एक नया मुद्दा उठा दिया। उन्होंने शिकायत की कि नंदिनी के गार्डन में लगे पौधे उनके आंगन में फैल रहे थे। देखिए, अगर ये पौधे हमारी तरफ फैलते रहे तो हमें समस्या होगी, श्रीमती मिश्रा ने बहुत ही तीखी आवाज में कहा। माधुरी देवी ने तुरंत मामला सुलझाने की सोची और नंदिनी को वहां भेज दिया। तुम ही जाओ और समझाओ, वह तुम्हारी बात आसानी से मान लेंगी। नंदिनी मुस्कुराते हुए मिश्रा जी के पास गई और बड़े प्यार से बोली, आपका आंगन बहुत सुंदर है और ये पौधे भी आपके गार्डन को और भी खूबसूरत बना देंगे। श्रीमती मिश्रा थोड़ी चौंकी, लेकिन नंदिनी की बातों में ऐसी मिठास थी कि वह अंततः मान गईं। नंदिनी ने समस्या को हल कर लिया, लेकिन माधुरी देवी इस घटना से भी हैरान रह गईं कि उनकी बहू इतनी चतुराई से बिना किसी विवाद के सब कुछ सुलझा सकती थी। तीसरा एडवेंचर, किचन में नया प्रयोग। एक दिन माधुरी देवी ने अपनी बहू से कहा, आज से तुम रोटियां बनाओगी।
मैं चाहती हूं कि तुम मेरे तरीके से सीखो। नंदिनी को यह चुनौती स्वीकार करते हुए सोचा, आज मैं कुछ नया करूंगी। वह रोटियां बनाने लगी, लेकिन वह कुछ गलत कर बैठी। रोटियां जलने लगीं और चपाती की बजाय कुछ और ही बन गईं। माधुरी देवी किचन में आईं और देखा कि नंदिनी ने पूरी रोटियों को जलाने में सफलता पाई। वह थोड़ा गुस्से में आईं, लेकिन फिर देखा कि नंदिनी अपनी गलती पर हंस रही थी और कह रही थी, सासू माँ, आपको पकी हुई चपातियों के बजाय कुछ नया पसंद आएगा क्या? माधुरी देवी ने सोचा, यह लड़की तो कभी कुछ ठीक से नहीं करती, लेकिन उसका दिल तो बहुत अच्छा है। इसके बाद माधुरी देवी ने नंदिनी को समझाया कि किचन में गलतियों से भी कुछ नया सीखने को मिलता है। चौथा एडवेंचर ट्रिप का प्लान। एक दिन नंदिनी ने माधुरी देवी को कहा, माँ, इस बार हम छुट्टियों में कहीं बाहर चलें। माधुरी देवी ने कहा, क्या? तुम्हारे लिए तो एक दिन की छुट्टी भी बड़ी बात होती है, अब ये कहीं लंबी छुट्टी की बात कर रही हो। लेकिन नंदिनी ने जोर देकर कहा, देखिए, हम दोनों साथ में एक नया एडवेंचर करेंगे। एक छोटा सा ट्रिप प्लान करते हैं। माधुरी देवी की सहमति से दोनों ने एक सप्ताह की छुट्टी के लिए पहाड़ों की ओर जाने का निर्णय लिया। और जब वे पहाड़ों में गए तो वहां की खूबसूरती ने दोनों को ऐसा आकर्षित किया कि उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। माधुरी देवी को यकीन हो गया कि कभी-कभी बेतहाशा नजरें और दिल की भावनाएं भी रिश्तों में बदलाव ला सकती हैं। अंतिम एडवेंचर, सास और बहू का खजाना। एक दिन जब वे घर लौटे तो दोनों ने एक रहस्यमय खजाने की खोज की। दरअसल माधुरी देवी के पुराने संदूक में कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो उनके दादी नानी के समय से संबंधित थे। दस्तावेजों में छिपे हुए थे पुराने परिवार के राज। इस एडवेंचर ने सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत किया और दोनों ने मिलकर घर के इतिहास को समझा और उसकी अहमियत को महसूस किया। निष्कर्ष, सास और बहू के रिश्ते में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार, समझ और थोड़ा हंसी मजाक हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। माधुरी देवी और नंदिनी ने यह साबित कर दिया कि एक दूसरे की मदद और समर्थन से कोई भी एडवेंचर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और भी खूबसूरत बन सकता है।